बेचारे पलायन कर चुके। तो बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहां आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए उन जालिम ताकतों ने, जहनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 MLAs को मजलिस से तोड़ा। और सबसे बड़ा इसमें मुजरिम तेजस्वी यादव और RSS के बाद अगर कोई है तो जोकी हार्ट का वो शाहनवाज है। इसने पैसे लिए और बदनाम किया इज़हार असफी साहब को। ये मिनिस्टर बन गया और बदनाम किया सीमांचल की जनता को। मैं इज़हार असफी साहब से भी मेरी बात हुई, मगर आपको मालूम कि क्यों तेजस्वी यादव ने शाहनवाज को टिकट दिया और इज़हार असफी साहब को क्यों नहीं दिया, रुकनुद्दीन को क्यों नहीं दिया, अंजर नईमी को क्यों नहीं दिया, और यहां से ऐसे आदमी को टिकट दिया जो बीजेपी के साथ था, जो बीजेपी के साथ था। सुनो, जो बीजेपी के साथ उस वक्त था जब CAA का कानून बनाया गया, जिसमें मजहब के नाम पर कानून मोदी ने बनाया। तो ये मास्टर मौजूद, ट्रिपल तलाक का गलत कानून शरीयत के खिलाफ बनाया गया, ये मौजूद। बुलडोजर चला, लोग के घर तोड़े गए, पूरे भारत में नफरत की फिजा पैदा कर दी गई, तब भी मास्टर मौजूद JDU में बीजेपी के साथ। तो क्यों दिया मास्टर को यहां पर और क्यों दिया शाहनवाज को जोकी हाट में, और इन तीनों को क्यों नहीं दिया? मैं बताता हूं, सुनो। क्योंकि तेजस्वी ने देखा कि इज़हार असफी में जहर नहीं है, इज़हार असफी में जहर नहीं है। तो तेजस्वी ने महसूस किया कि ज्यादा जहर सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो उस शख्स में है जो बीजेपी के साथ था। समझा आपने? जिसके पास ज्यादा जहर था तो जहरीले को टिकट दिया, और जिसके पास कोई जहर नहीं था उसको धोखा देकर खंजर मार दिया। शाहनवाज के पास बहुत जहर था तो कहा तू मेरा जानशीन है, तू मेरे साथ रहेगा। यानी इब्लीस भी यही देखता है। इब्लीस किसको चुनता अपना एजेंट? जो निफाक पैदा करता है, जो इत्तेहाद को तोड़ता है। तो इसीलिए यहां से मास्टर को दिया, वहां से शाहनवाज को दिया, और इज़हार असफी को जाना कि नहीं, ये इसके दिल में आज भी मजलिस से मोहब्बत है। ये सीमांचल का तड़प लेकर जीता है। ये कोचा दामन में दलालों को हुकूमत करने नहीं दिया। ये मजलिस को छोड़ा, मगर इज़हार असफी ने कोचा दामन में दलालों की हुकूमत को बंद कर दिया, दलालों को भगा दिया। तो तेजस्वी ने सोचा कि अब कोचा दामन से मोदी के चेले को लाकर टिकट दिया जाएगा, ताकि मोदी का भी काम हो और फिर दलालों का राज दोबारा कोचा दामन में आ जाए। बचाओ, बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ बिलासपुर की जनता, तुम दलालों को साथ दोगे या तुम एक साफ सुथरे नौजवान का साथ दोगे? आपको फैसला करना है। आप दलालों का साथ तो नहीं देंगे ना? अगर नहीं देंगे तो फिर याद रखो, पूरी ताकत के साथ आपको 11 तारीख के दिन अपना वोट डालना पड़ेगा। आप जहर को खत्म करोगे या जहर का इजाफा करोगे? आप जो जिंदगी मोदी के साथ गुजार दिया बीजेपी में, उसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे आप बताओ? गुड्डू बाबू खड़े हुए हैं,
इनका वीडियो देखा मैं, ये अपने परिवार के साथ रो रहे थे। देखकर मैं भी जज्बाती हो गया कि तेजस्वी को जरूरत थी इजहार अस्वी की इस्तेमाल करके खंजर मारकर छोड़ दिया। मैं फोन करके इजहार अस्वी साहब गुड्डू बाबू से मिला और इजहार अस्वी साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। तेजस्वी, तुम एक बात सुन लो, तुमने इजहार अस्वी को छोड़ा, ना कोचा दामन ने इजहार अस्वी को छोड़ा, ना ओवैसी ने इजहार अस्वी को छोड़ा। हम इजहार अस्वी का साथ देंगे। कल जब घर से निकल रहा था तो मैंने कहा, हाजी साहब अब तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, अब तुमको मेरे साथ रखूंगा हाजी साहब, और अगर मैं दुनिया से जाऊंगा हाजी साहब तो तुम्हारे कंधे पर तुम मेरा जनाजा लेकर जाना। अब यहां से कोई रास्ता नहीं हाजी साहब। तो इजहार अस्वी साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है, हमको धोखा दिया और हमको इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को, उनको टिकट देते हैं जो ट्रिपल तलाक के वक्त, CAA के कानून के वक्त बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तमाम मुल्क में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं। ऐसे आदमी को लाकर तेजस्वी ने अपना टिकट दिया है। सोच समझ कर कोचा दामन की जनता अपना वोट का इस्तेमाल करना, और ये कोचा दामन मजलिस का है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आपने अख्तरुल ईमान को, मजलिस को 65,490 वोट दिए। 5 साल पहले मजलिस के उम्मीदवार जनाब इजहार अस्वी साहब को आपने 79,890 वोट दिया था। तो पार्लियामेंट में भी यहां से अख्तरुल ईमान को लीड आई, असेंबली में भी मजलिस को लीड आई। मास्टर इंशाअल्लाह तू हारेगा, तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचा दामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार अस्वी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा, और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचा दामन की जनता, आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। इजहार अस्वी साहब को आपने 79,000 वोट देकर कामयाब किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में 65,000 वोट सबसे ज्यादा आपने अख्तरुल ईमान को दिए। ये कोचा दामन पे इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के परचम को लहराना है, यहां से सरवर आलम को कामयाब करना है। और अगर जिसके दिल में इजहार अस्वी से मोहब्बत है, वो इजहार अस्वी की तकलीफ को भी समझो, और जिसके दिल में ये मानता है कि ओवैसी चरमपंथी नहीं है, तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है
तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। किसको बोलता है? जिससे उसको डर है, उसकी कुर्सी को डर है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी, जब तक जिंदा हूं पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। ये समझ रहा है। अरे तुमने सियासत कहां सीखी? हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ। तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। तुम हैदराबाद की जनता को गाली दी, तुमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अवाम को तुमने दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह ताला जब किसी का दिल दुखता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जिस तरह गुड्डू भाई ने दुआ की थी अपने वालिद के लिए, इनका दिल दुखा था। जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है, अल्लाह उसके दिल की लाज रख लेता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील यही है कि 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप को वोट दीजिए और तेजस्वी को बताइए, अरे हम सीमांचल के गांव में जाते हैं गाड़ी में, ये बेचारे उड़न कटोले से उतरते बैठ के चले जाते। आज 2-3 दिन पहले जब गाड़ी से सफर करने का मौका मिला, सीमांचल के बहुत ही दूर दराज के गांव में गए। 8 साल के 7 साल के बच्चे, हम नमाज पढ़ने के लिए गए असर की, तो बाहर निकले तो हमारी बहनें माएं ठहरी हुई थी, इज्जतदार बुजुर्ग खड़े हुए। सीमांचल से नाइंसाफी नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोचा दामन में, निशांदरा एरिया में, बहादुरगंज और टेढ़ा गाज के लिए एक ब्रिज की जरूरत है ताकि बिशनपुर की मार्केट को फायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सरवर आलम साहब वो काम करवाएंगे। और साथ ही साथ एक यहां पर एक जो अभी आपने सुना कि कई रोड की जरूरत है, अभी काम होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम को हम करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इज़हार अस्वी जिंदाबाद, इज़हार अस्वी जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद।